गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग में स्वागत है आपका। मैं अब चाय देके बच्चों को पहुंच जाती हूं किचन में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, जब तक मैं सोकर उठूंगी, जब तक मैं किचन में जाऊंगी सुबह, जब तक सब्जी और आटा मुझे तैयार पाएगा। ये मेरी छोटी सिस्टर कर देती है सुबह की तैयारी। एक्चुअली हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मेरी सिस्टर की शादी भी इसी घर में हुई और मैं इन सब के लिए लंच बनाऊंगी, दोनों अपने बच्चों के लिए। और मेरी सिस्टर भी टीचर है तो वो भी जाती हैं सुबह सुबह, उनके लिए भी। और उनका, मेरी सिस्टर का एक बेटा है, वो भी स्कूल जाता है। ये सारे बच्चे अपनी मासी के साथ ही जाते हैं स्कूल। और मैं बस लंच बनाऊंगी और लंच पैक मेरी सिस्टर कर लेंगी। बीच बीच में मैं और भी काम करती रहती हूँ। अब जल्दी से लंच बना के मैं रख दूँगी और मेरी सिस्टर अपना पैक कर लेगी और मैं अपने बच्चों के लिए भी ब्रेकफास्ट दे दूँगी। आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है तो मेरा बेटा आलू गोभी की सब्ज़ी में मलाई मिलाकर खाता है, जो उसको बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं उसके लिए मलाई मिला के सब्ज़ी में दे दूँगी। और मेरी बेटी गोभी पसंद नहीं करती, वो उसके लिए आलू निकाल के ब्रेकफास्ट में आलू दूंगी। अब मेरा लंच का काम ख़त्म हो जाएगा और मैं फिर, मेरे लंच का काम 6:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है। मैं 6 बजे से 6:30 बजे तक सुबह सुबह खाना बनाती हूँ, फिर 1 घंटे का गैप लेती हूँ। 7:30 बजे तक फ्री रहती हूँ और मैं इस फ्री टाइम में जो मेरा रूम है और पूजा वाला रूम है उसकी साफ़ सफाई करती हूँ और पोछा वोछा सारा कुछ कंप्लीट कर देती हूँ। अब ये मेरा ख़त्म हो गया काम। अब मैं दोबारा बनाऊँगी रोटी। अब मैं रोटी अपनी मम्मी जी, जो मेरी मदर इन लॉ हैं उनके लिए, और अपने हस्बैंड और अपने देवर के लिए बनाऊँगी। मेरे हस्बैंड और मेरे देवर हैं वो थोड़ा लेट जाते हैं और बच्चों की मौसी जल्दी चली जाती हैं। मेरे हस्बैंड को गरम गरम खाना अच्छा लगता है तो उनके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि गरम गरम ही खाना बना के दूँ। और ऐसे ही रात में भी वो लेट आते हैं तो 10 बजे के करीब, तो मैं उनके लिए 10 बजे ही गरम गरम रोटियां बनाती हूँ। अब मेरे यहाँ पे मैं रोटी बनाने के बाद रसोई का क्लीनिंग का काम भी साथ के साथ निपटा दूँगी और फिर मैं काम करने के बाद शाम तक फ्री रहूँगी। दोपहर में जो चाय वगैरह का काम है वो मेरी सिस्टर ही करती हैं। स्कूल से आने के बाद चाय वही बनाती हैं, मैं नहीं बनाती। और फिर उसके बाद हो जाता है हमारा ट्यूशन का टाइम शुरू। तो मैं पूरे दिन फ्री रहती हूँ। 3:30 से हमारा ट्यूशन का काम शुरू हो जाता है। हम ट्यूशन लेते हैं दोनों बहन। और फिर उसके बाद मैं 5 बजे फ्री हो जाऊंगी और मेरी बहन 7 बजे फ्री होती है। वो बड़े बच्चों को देती हैं, 10th 12th के बच्चों को ट्यूशन देती हैं। और मैं जब तक खाने लगी रहूँगी। मेरे देवर को खाने थे पराठे तो मैं उनके लिए पराठे भी बनाऊंगी। और सूखी सब्जी बनती है तो ज़्यादातर पराठे बनवाते हैं, तो उनके लिए पराठे बनाऊंगी। और एक बात और है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ बट मेरे घर में सभी लोगों को बहुत अच्छी हैबिट है, सर्दी हो या गर्मी, वो सभी नहाने के बाद ही खाना खाते हैं। बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, सब हमारे घर में नहाने के बाद ही खाना खाते हैं। और लेडीज़ तो पूजा पाठ के बाद ही खाती हैं। मैं भी काम फिनिश हो जाता है मेरा 9 बजे तक। मैं उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके जब भी खाना खाती हूँ। और ऐसे ही हमारी मम्मी जी हैं, वो भी तभी खाना खाती हैं जब नहा धो के जोत बत्ती करने के बाद।
और फिर नहा धो के खाना खाते हैं हम सब, और बच्चे भी हमारे नहाने के बाद ही खाना खाते हैं। संडे को थोड़ा हो जाता है, संडे को सब लेट उठते हैं, और संडे हमारा स्पेशल भी रहता है। हर संडे को हमारा कुछ स्पेशल बनता है, जैसे कि छोले भटूरे हो गए या छोले नान, दाल मखनी वगैरह, कुछ ज़रूर स्पेशल बनता है। अब ये संडे आ रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर में किस तरह से संडे स्पेशल होता है, क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टी होती है और सभी आराम से उठते हैं, आराम से काम वगैरह करते हैं। उस दिन कोई जल्दी नहीं रहती, इसीलिए संडे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। और अब मैं बना रही हूँ पराठे, और इसके साथ साथ ही मैं अपने हस्बैंड का लंच भी पैक कर दूँगी। लंच पैक करने के बाद मेरा काम फ्री हो जाएगा, मैं अपने काम से फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि रसोई में अभी आधा घंटा और लग जाएगा मुझे। खाना बनाने के बाद भी बर्तन वगैरह क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। इस वीडियो में मैंने अपना इवनिंग का ब्लॉग भी बनाया है। इवनिंग में मैं मंदिर घूमने गई थी आज अपने बेटे के साथ, और हमने मंदिर में दर्शन किए थे, लड्डू गोपाल जी भी देखे थे। और वो वीडियो भी दिखाऊंगी आपको, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है। देखिए, ये मैंने रसोई क्लीनिंग कर दी, बिल्कुल रसोई साफ़ कर दी है। अब ये शाम तक ऐसे ही रहेगी, 3 बजे तक। और देखिए, शाम को हम मंदिर भी घूमने गए थे, और ये देखो सनसेट का सीन है इसमें, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। ये जा रहे हैं हम घूमने मंदिर। गर्मी से क्या होगा, दूर है थोड़ा सा मंदिर हमारे घर से। मंदिर का, ये मंदिर में गए हम घूमने। देखो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, बहुत सुंदर। ये ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, बाय।